हेलो नमस्कार। केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज फिर से मैं मदन सर लेके आया हूँ आज जो इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अधिकतर बच्चे चाहते हैं सीखना, यानी कि जिनको टेंस कहते हैं। और टेंस इतनी अच्छी तरीके से आप सीखेंगे, अगर ध्यान दिया, अच्छे से वीडियो को देखा आपने, तो टेंस की टेंशन ही आपको खत्म हो जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको देखना किस तरीके से आप सीखेंगे इसको, और किन किन नामों से जानते हैं, किस किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो देखना जरूर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट भी करना, ठीक है। देखो वीडियो किस तरीके से सबसे पहली बात आती है कि टेंस कहती कैसे हैं। ये टेंस टॉपिक है, टेंस कहती कैसे हैं। और टेंस को सभी जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि टेंस को हम किसके नाम से, काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काल के नाम से जानते हैं। और ये हम शुरू से लेकर के अब तक पढ़ते हुए आए हैं, ठीक। अब इसके टेंस के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे अन्य नाम में इसको समय भी कह सकते हैं, इसको समय भी कह सकते हैं, इसको वक्त भी कह सकते हैं, और इसको घड़ी भी कह सकते हैं, इसको पल भी कह सकते हैं, और इसको टाइम भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो नेम हैं जो लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर, ये सभी नेम टेंस के हैं, टेंस के ही। इसको काल भी कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं, वक्त भी कह सकते हैं, घड़ी भी कह सकते हैं, पल और टाइम कैसे कह सकते हैं? आने वाला समय, बीत गया समय, और जो समय चल रहा है, ठीक। इसी तरह से जो वक्त था वो बीत गया, अब वक्त अच्छा चल रहा, आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से घड़ी बहुत मुश्किल घड़ी थी, अब वो घड़ियां बीत गई, अब अच्छी घड़ी चल रही है, और आने वाले भी घड़ी होंगे वो अच्छी ही होंगी, ठीक। ऐसे पल, बीते हुए पल बहुत याद आते हैं, आने वाले पल बहुत ही अच्छे होंगे, है जो पल बीत रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से टाइम, ऐसी तरीके से हम टाइम को, ठीक है। तो अब आगे इसको बढ़ाते हैं हम। टेंस आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टेंस को तीन प्रकार से हम बांट सकते हैं, तीन तरीके से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा, वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस जो होता है इसको कहते हैं हम हिंदी में, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। और ये है पास्ट टेंस, इसको कहेंगे भूतकाल। ये हो गया हमारा भूतकाल, और ये हो गया हमारा भविष्यत काल, भविष्यत काल। ये तीनों प्रकार के हो गए। बस इसमें इतना ध्यान देना है कि वर्तमान काल में जो लास्ट में जो आएगा पहचान के लिए, इसमें जैसे है आ गया, है, हूं, है, हो, ये समझ लो ये क्या है हमारा प्रेजेंट का। किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो तुरंत पहचान लेना कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है। जिसके पीछे है, हूं, है, हो आ जाए तो इसको तुरंत पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट का। सबसे पहले यही पहचानो कि ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट कौन सा है? जो इस टाइम जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है। जिस समय में हम जी रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम है। जो हमारा समय बीत गया वो कौन सा है? पास्ट है, जिसको कहते हैं भूतकाल। यही भूत होता है जो बीता हुआ है, अतीत, पीछे का जो है उसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और इसकी पहचान है था, थी, थे, या फिर थी। था, थी, थे, या फिर थी। और इसमें या फिर कभी कभी आधे अधूरे शब्द आए थे, जैसे आ गया है, ए आ गया,
या फिर इसमें और ई आ गया, जैसे वे अपने गांव गई है, वे गांव में रहता था, थी, थे, आ, ई, ए, ठीक है। इस तरीके के अगर आ जाए लास्ट में तो तुरंत पहचान लेना ये वाला टेंस जो है पास्ट का है। किसका है? पास्ट का। अब बात आती है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमेशा जो रहेगा पीछे वो रहेगा गा, गी, गे, गागी, गे, या होगा, होगी, होंगे, या फिर होगा, होगा, होगी और होंगे, इस तरीके से, या फिर होगा, या फिर होगा। ये बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे पहचान होती है। मेन पहचान रखना इसमें भविष्य काल में गागी के लास्ट में आएगा, और पास्ट टेंस में लास्ट में था, थी, थे, आ, ई, ए, ये लास्ट में आएगा, इससे पहचान करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में लास्ट में जो आएगा है, हो, ये लास्ट में आएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये वाले जो है प्रेजेंट टेंस के हैं, ये पास्ट टेंस के हैं, और ये फ्यूचर टेंस के हैं। इनकी आपको मैंने पहचान भी अच्छी तरीके से बता दी, ठीक। अब बात आती है कि ये टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलो लिख दिया मैंने, एक ही तरीके से लिख दे रहा हूं, उसी में आप तीनों के समझ जाएंगे, तरीका मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले मान के चलो हमने लिख दिया इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट, और लास्ट होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। आप देखो इन्हीं से हम किस तरीके से सीख सकते हैं। आप अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज कर करके थोड़ी अलग तरीके से सीखेंगे। जैसे मान के चलिए टेंस क्या है? टेंस एक काल है, इसको काल कहते हैं, समय कहते हैं, वक्त कहते हैं, घड़ी कहते हैं, पल कहते हैं, टाइम कहते हैं। इसको कितने 3 तरीके से। अब इसको टेंस को आप मान लो एक दादाजी है, एक घर के बुजुर्ग सबसे बड़े हैं, उनके 3 बेटे हैं। उनके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। इसका नाम है, सबसे पहले का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट, और तीसरे का नाम है फ्यूचर। अब उन्होंने क्या, कौन ये बेटे किसके हैं? तो इन्होंने अपने नाम के साथ में लगा दिया टेंस। टेंस से मालूम पड़ गया कि टेंस के बेटे हैं, ठीक। अब इनका क्या हुआ? इनकी हो गई शादी, ये समझ लो, इनकी तीनों की हो गई शादी। अब तीनों की शादी होने के बाद में दादाजी ने कह दिया भाई अपने बच्चों के नाम जो है ऐसा हो खानदान की तरह नाम होने चाहिए, और सभी के नाम जो है एक जैसे रखना। अब उन्होंने नाम रख दी सबने एक जैसे, सबके बेटे हुए, जो भी संतान हुए। पहले का रख दिया इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, और चौथे का रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात आई जब दादाजी आवाज देने लगे, जब दादाजी आवाज दे रहे तो आप बेटा इंडेफिनिट, अब इंडेफिनिट क्या, इंडेफिनिट को बुलाने लगे तो प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, तीनों बेटे आ गए। तो उन्होंने कहा भाई काम करो भाई, सब अपने अपने बाप का नाम लगा दो। तो सभी ने सबसे पहले प्रेजेंट वाले से बोला, तो प्रेजेंट वाले ने नाम लगाया अपने आगे क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये है किसके परिवार के भाई? ये दादाजी का नाम है टेंस। क्या नाम है दादाजी का? टेंस, टेंस, और ये हो गए भाई टेंस, ठीक। अब बात किसकी हो गई? प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। तो प्रेजेंट टेंस के जो भाग हो गए हमारे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। ये केवल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट के 4 भाग लिखेंगे। जहां जो प्रेजेंट आया है वहां पर आप पास्ट लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिख देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको फ्यूचर FUTURE फुटूरे मत पढ़ना, ठीक है, ये फ्यूचर है, ठीक है। इसकी यही स्पेलिंग होती है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, सभी की पहचान समझ में आ गई होगी, सभी के भाग समझ में आ रहे होंगे।
और अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि टेंस जो है होती है, और मैंने मतलब एक रिलेशन के संबंध में भी बता दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर चैनल जितने ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा शेयर करेंगे, तो उसमें क्या है, हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। आप जितने ज्यादा शेयर करेंगे उनको शब्द को पढ़ने को मिलेगा अच्छे तरीके से। एक एक खुशी बस यही होगी कि जब भी आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे खुशी होगी, और खुशी होगी कि आप मेरे माध्यम से आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। थैंक यू सो मच।